दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे 16 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिलेगा हूबहू दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी सारे प्रश्न को बारीकी से देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी दोस्तों पाया जाता है, तो जलवड़ मिट्टी पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपके पास यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है। कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। दोस्तों आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न में कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे दोस्तों गिरमिटिया मजदूर, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। दोस्तों आपको बताना कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है बाबू, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे छठा नंबर कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वां नंबर। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया। दोस्तों कब किया गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों, तो 1995 ईस्वी में किया गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 8 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से दोस्तों शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों दांडी यात्रा से शुरू हुआ, याद रखना आपको अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आप देखते हैं 9 नंबर कहता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 10वां नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये 40 का 40 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके 16 फरवरी एग्जाम के लिए, इसलिए सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। दोस्तों आपको बताना कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है मेरे प्यारे साथियों वो कम है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भारत का किस राज्य की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का अधिक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि भारत की दोस्तों अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है दोस्तों वो क्या है, तो कृषि है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। कहता है 12 नंबर प्रश्न कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ दोस्तों को बताना कि क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है दोस्तों सुखाड़, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। दोस्तों आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है कौन है, तो वर्षा की कमी है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। दोस्तों आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू का है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर का, सुंदरबन है। दोस्तों आपको बताना कि सुंदरबन जो है वो कहाँ है, ठीक है ना, तो कहाँ है बाबू, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है ये 16 नंबर प्रश्न में कि बार एंड पीस दोस्तों किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय का है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला यहाँ पे 17 नंबर है। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी 16 फरवरी एग्जाम के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था बाबू, आप इसको अच्छी तरीके से तुम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन जो है दोस्तों किस क्षेत्र में आता है। देखिए मत्स्य पालन मतलब होता है दोस्तों मछली पालन। मछली पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को दोस्तों गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो होगा दोस्तों वो कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने 21 नंबर है। कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो क्या है, ठीक है, तो समुद्र में भूकंप का आना दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका जो है यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता जो है कौन नहीं है, तेकारी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। संघ राज्य की विशेषता दोस्तों नहीं है, तेकारी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। दोस्तों पता है कि बिहार में दोस्तों खाद कारखाना जो है वो कहाँ है, तो बरौनी में है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है बाबू वो एंथ्रासाइट होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है वो पीट होता है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 25 नंबर देखिएगा। कहता है भारत में सबसे ऊँचा सड़क कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में सबसे ऊँचा सड़क जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो लेह में है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा सड़क दोस्तों कहाँ स्थित है, तो लेह में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है कि निम्न में से
कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए 27 नंबर कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गोल घर का जो निर्माण हुआ दोस्तों कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में दोस्तों 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों कपास जो है सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं बाबू। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला जो है आपका यहाँ पर 30 नंबर है, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है ये 30 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गई। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे 31 नंबर कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सूचना के अधिकार दोस्तों संबंधी कानून जो है दोस्तों वो कब बना, तो 2005 में बना दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न। आप सभी मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। 14 फरवरी से दोस्तों आप सभी विद्यार्थी का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अच्छे तरीके से दोस्तों अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा कि हम 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाएंगे और अपना मतलब जो आपसे बेस्ट जितना बन सकता है दोस्तों एग्जाम में आपको जाकर बेस्ट देना है, ना कि नर्वस पहले से रहना है कि हम एग्जाम कैसे अच्छा होगा हमारा, कैसे वहाँ पर लिख पाएंगे कि नहीं, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। इस सब विचार अपने माइंड में मत लाइएगा बाबू। अच्छे तरीके से पूरी कॉन्फिडेंस के आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाइए। अगर जो आपने मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक आएगा बाबू, ठीक है ना। इसलिए गड़बड़ाने का बात नहीं है और हड़बड़ में एग्जाम में मत रहिएगा बाबू। पूरी माइंड को शांत करके एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड कर को अच्छे तरीके से बारीकी से सारे प्रश्न को आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न आएगा दोस्तों उसको आप पहले बनाइएगा और जो लग रहा है जिसके बारे में हम कम जान रहे हैं उसको थोड़ा बाद में बनाइएगा, ठीक है ना। और अच्छे से सारे प्रश्न को सोल्व करना है दोस्तों और अपना विश्वास के साथ कॉपी को लिखिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा बाबू, तो आपको बहुत अच्छा अंक 2023 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त होगा, ठीक है। और घबराना नहीं बाबू, घबराना नहीं है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माता पिता पाल पोस कर दोस्तों आपको बड़ा किए हैं कि आगे चलकर भविष्य में हमारा बेटा बेटी हमको इस गरीबी से दोस्तों निकालेगा और समाज में हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा बाबू तो कैसे उनका सपना पूरा होगा, इसलिए घबराना नहीं है। एकदम आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आप बहुत अच्छा एग्जाम में कीजिएगा, बहुत अच्छा अंक आपका अंक आएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करती है और सारा सब्जेक्ट को दोस्तों जितना सब्जेक्ट है सबको बैलेंस करके फटाफट रिवीजन कीजिए। अभी आपको फोकस करना है बाबू, तो कहाँ करना है, रिवीजन करने पर फोकस करना है। जितना हो सकता है रिवीजन फटाफट कीजिए और जो लग रहा है कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी से आप याद कर लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर आप फोकस कीजिए। मैथ का सारा फार्मूला दोस्तों आप याद कर लीजिए। फार्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो वो सब सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप सोल्व करना है एग्जाम में। तो फार्मूला जितना है वो सारा फार्मूला एक बार आप देख लीजिए। ट्रिगोमेट्री का हो गया, इसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ये सब सारे फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बाबू आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके समय हम जितना हमसे हो पा रहा है आपके समय लाने का प्रयास कर रहे हैं। कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आने वाला वीडियो को दोस्तों आप स्किप ना करें। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती जो है बाबू भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। आप इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 33 नंबर का आता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है, तो 50% है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 34 नंबर का था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों, तो बिस्मार्क था बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 35 नंबर का था, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि किस राज्य में मसाला जो है वो सबसे अधिक होता है। तो केरल में बाबू मसाला सबसे अधिक होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर का है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। चाय पत्ती जो है दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है बाबू। चाय पत्ती जो होता है, जो चाय पीते हैं ना, उस चाय पत्ती जो होता है और सबसे अधिक दोस्तों कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो असम में होता है बाबू, याद रखिए अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर का था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 38 नंबर का था, चावल कौन सी फसल है। दोस्तों आपको बताना है कि चावल जो है कौन सी फसल है। चावल बाबू खरीफ फसल है, याद रखिएगा। चावल जो है कौन सी फसल है बाबू, तो खरीफ फसल है चावल, ठीक है ना। देखिए गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ और रबी फसल है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है ये 39 नंबर प्रश्न में कि विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है बाबू विश्व पर्यावरण दिवस, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 40 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किससे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए दोस्तों तो फिर से पुनः उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उससे हम दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोयला जो दोस्तों, ठीक है ना, तो कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से पुनः इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। और देखिए नवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और पुनः उसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाता है दोस्तों, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सौर ऊर्जा है, तो एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः इसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाएगा, तो सौर ऊर्जा जो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हुआ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका एसडब्ल्यू का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है ना। आपको बताना कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, बी में लिखा हुआ स्थल, सी में लिखा आसमान, और डी में लिखा हुआ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको समय से मिल सके, ठीक है। अब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा अंकों से पास होना है, अपना माता पिता को दोस्तों गाँव समाज में नाम रोशन करना है। इस बात से कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाइए, अपने आप में मोटिवेटेड रहिए दोस्तों। और सारा सब्जेक्ट का दोस्तों जितना भी प्रश्न आप याद किए हैं, पढ़े हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से रिविजन कीजिए और 2023 बोर्ड में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिएगा बाबू। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू। अभी आप ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन करने पर फोकस करना है और एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस अपने आप पर बनाए रखिए बाबू, आप जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। माता पिता को हर खुशी दीजिएगा जो माता पिता आपसे आशा किए हुए हैं, ठीक ना। बशर्ते अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि यस आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। आप जरूर 2023 बोर्ड में बेहतर अंक ला सकते हैं बाबू। अपने पर विश्वास रखकर एग्जाम में बेहतर से बेहतर कॉपी लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।